हिजामा के अब तीसरे पार्ट पे हम आ रहे हैं, और ये जो तीसरा पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है, और ये जिगर के अमराज के ताल्लुक से है और पेट के अमराज के ताल्लुक से है। पेट में आपको 9 चैम्बर्स बनाए जाते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, मतलब कि मैं पेट का हिस्सा बता रहा हूं, ये पेट का हिस्सा बता रहा हूं, और ये पेट के अंदर ये जो निप्पल्स होते हैं, तो निप्पल से हम मिडिल क्लाविकल से हम एक लाइन खींचते हैं, यहां से भी हम एक लाइन खींचते हैं, और यहां से एक ऐसी एक आड़ी लाइन खींचते हैं, और यहां से एक आड़ी लाइन खींचते हैं। इसके अंदर अम्बलाइकस जो है ना, पेट जो बम्बी कहते हैं, वो बीच में आ जाती है। ये जो राइट साइड का हिस्सा है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम कहते हैं, और लेफ्ट साइड का हिस्सा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम कहते हैं, और ये एपिगैस्ट्रिक रीजन कहलाता है। और ये बीच का जो हिस्सा है, राइट लंबार, लेफ्ट लंबार, और ये आपके अम्बलाइकल हिस्सा कहलाता है। अम्बलाइकल की माने बम्बी, और ये राइट इलियाक और लेफ्ट इलियाक और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहलाता है। तो ये जो 9 चैम्बर बनाए गए हैं, ये तलबा के लिए, डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए हैं, ताकि इन चैम्बर से हम किस उजू के अंदर पेशेंट की खराबी है उसको लोकेट कर सकें। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं। अगर हम एपिगैस्ट्रिक रीजन लेते हैं, जैसे ये 121 नंबर का जो पॉइंट है, इस एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर मैदा आता है, और मैदे के अंदर जो प्रॉब्लम है कि तुखमा के माने क्या है कि मतलब बदहजमी, गैस्ट्राइटिस वर्म मैदा, गैस्ट्रिक अल्सर खराह मैदी, ये चीजें आपको इस 121 के पॉइंट के ऊपर हिजामा करने से इंशाल्लाह इसमें फायदा होगा। 121 के साथ साथ अगर 120 के ऊपर भी हिजामा करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें फायदा होगा। अब राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन लेते हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर जो पाया जाएगा वो है लिवर, और लिवर के माने जिगर। यूनानी तिब के अंदर जिगर में बहुत अहम उजू को माना जाता है ये, और जिगर को यूनानी के अंदर मतबख कहते हैं। मतबख के माने के जो किचन कहलाता है, हमारी बॉडी का जो किचन है वो है जिगर। और कहते हैं कि मतलब कि खानदान की सेहत का अगर राज जानना है तो उस घर के किचन के अंदर जाकर देखा जाए। तो इसी तरीके से हम जिसका जिगर अच्छा होगा उसका खून का इस्तेहाला यानी मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, और जिसका खून का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा उसमें जय्यत खून यानी कहते हैं कि खून साफ खून, पाक खून, और वो तमाम बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा। आज सबसे बड़ा मसला ये है कि मतलब कि हम जंक फूड जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे बर्गर है, पिज्जास हैं, तले हुई चीजें हैं, पोटैटो चिप्स हैं, और खराब तेल की चीजें हैं, और मिलावट की मिली हुई चीजें हैं। हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर मिलावट है, हम जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर मिलावट है, हम जो घी इस्तेमाल करते हैं वो इम्प्योर है। तो ये तमाम चीजें क्या होती हैं कि ये जिगर के अंदर जाकर ये सुद्दे पैदा करती हैं, और इसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम पैदा होते हैं। जो साले खून पैदा होना है, जो जिगर खून पैदा होना है, वो जिगर से पैदा होगा, और जिगर के अंदर इस्तेहाला अगर सही होगा तो सारे आज़ा सही होंगे। जिगर के जो अमराज है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी। अब ये जो मर्ज है कि मतलब कि ये इस मर्ज से आजकल के नौजवान ज्यादा मुतासिर हैं, इसलिए कि अगर किसी बंदे को अगर हेपेटाइटिस में पॉजिटिव आ जाए तो ये अपने वीजा के बलबूते के ऊपर बाहर नहीं जा पाएगा। उसके अलावा वर्मी जिगर जो हेपेटाइटिस कहलाता है, और दूसरी चीज है कि इरखान यानी जॉन्डिस कहते हैं, और तीसरी चीज है कि मतलब कि बहुत ज्यादा एब्सेस पैदा होते हैं। ये ऊपर का जो हिस्सा होता है इसके अंदर एब्सेस पैदा होते हैं। एब्सेस के माने दुबेला का माने पीप के सेल्स पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से लंग्स जो जाते हैं, फेफड़े जो लगते हैं ना, तो उसकी वजह से इसमें क्या होता है कि मतलब कि वर्म होता है, और पेट के मुकाम पर मैं जिस जगह हाथ बता रहा हूं उस मुकाम पर दर्द होता है, और आदमी को तेज बुखार आ जाता है। तो इन चीजों के अंदर तो तशखीस बहुत जरूरी है। और मैं ये पॉइंट बता रहा हूं, यहां पर देखिए कि 122 जो नंबर बता रहा हूं, यहां पर 122 नंबर जो है ना, ये 123 नंबर है और 124 नंबर है। ये जो 3 पॉइंट है वो जिगर के अमराज के लिए, 120, 121 अभी मैंने बताया, और 133 ये जो 3 पॉइंट है ये मैदे के अमराज के लिए, और ये 3 पॉइंट है जिगर के अमराज के लिए। इनके अलावा
मैं पीछे की तरफ आ रहा हूं, अब थोड़ा सा इस तरफ भी देखें कि ये जो पॉइंट है 7, 9 और 14, ये भी जिगर के अमराज है, जिगर के अमराज के लिए। और ये 7, 9, 14 जो है ये, और सामने 122, 123 और 124 ये जिगर के लिए है, और मैदे के लिए 120, 133 और 121, और साथ ही साथ इस तरफ भी देख सकते हैं कि ये 22 और 23 भी, ये जो है ये भी अमराज जिगर और मैदे के लिए इस्तेमाल में आते हैं। इसके अलावा मैदे के अंदर बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करने हैं हमें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो लूज मोशंस, पेट में दर्द और आंतों में बर्फ, जिसकी वजह से ये जो बम्बी के अतराफ पे जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ये अगर हम ड्राई करें तो बहुत मुनासिब रहेगा, और यहां पर फैट ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए अगर वेट करते हैं या सर्जिकल ब्लेड लगाते हैं तो पेशेंट को तकलीफ होगी। आप इसमें ड्राई कर सकते हैं या किसी एक पॉइंट के ऊपर वेट भी कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है बम्बी के अतराफ के जो पॉइंट्स है, मैं इसके नंबर्स बताता हूं। एक है कि मतलब कि 137, 138, 139, 140, 141 और 142। इन पॉइंट को नंबर से याद रखना इसलिए जरूरी है कि मतलब कि जो किताबें कुतुब दी गई हैं उसके अंदर पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, और इसलिए 137, 138, 139, 140 और 141 और 142, तो ये 5 पॉइंट्स है। 37, 38, 39, 40, 41, 42 6 पॉइंट्स है, और इस 6 पॉइंट के ऊपर बम्बी की तरफ हमें हिजामा करना है, और अगर ड्राई किए तो बेहतर है। ये एब्डोमिनल पेन के लिए। एब्डोमिनल पेन के माने क्या है? पेट का दर्द। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई ऐसे मरीजों को इस पॉइंट के ऊपर हिजामा किया जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन खत्म हुआ, इमीडिएटली खत्म हो जाता है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो पॉइंट्स है 124 और ये जो पॉइंट है सामने के, यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए हैं, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, और ये पॉइंट पे ये अगर हिजामा करोगे तो वेट कम होगा, वजन कम होगा। उसके साथ साथ हम पीछे की तरफ आते हैं, पीठ की तरफ आते हैं। ये जो पॉइंट्स है 15, 14 और 15, ये पॉइंट मोटापे के लिए है, ओबेसिटी के लिए है। इसके साथ अगर ये पॉइंट पे भी करोगे तो ये पॉइंट भी अगर मोटापे के लिए बहुत काम आएगा। तो ये पॉइंट और ये बैक का ये पॉइंट, ये मोटापे के लिए, ओबेसिटी के लिए है। ओबेसिटी के अंदर हिजामा के साथ साथ एक और तरीका हम लोगों ने ईजाद किया, और वो है कि मतलब कि दवा के साथ साथ कपिंग कर सकते हैं। उसे कहते हैं मेडिसिनल कपिंग। मेडिसिनल कपिंग के माने हैं कि मतलब कि दवा जो होती है उसका जोशंदा बनाते हैं, गरम गरम कप्स को उसके अंदर डुबाते हैं और उसको कप पे लगाते हैं, और बॉडी पे ऊपर कोई ऑयल से मसाज कर देते हैं पहले। अगर जैतून के तेल से किया जाए तो बहुत बेहतर है, और बादाम के तेल से, जैतून का तेल आधा और बादाम का तेल आधा, दोनों मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद मसाज करें। मसाज करने के बाद दवा की जो बॉईल किया हुआ रहता है उसके अंदर कप को डुबाए और पेट के ऊपर लगाए गरम गरम। अब ये जो थोड़ा सा कप जब अब सक्शन करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा सक्शन ना करें बल्कि आधा करें। उसके बाद जो पेट जो ओबेसिटी जो होती है उसके ऊपर आप पेट के ऊपर ये कप को ऐसा फिरा सकते हैं, और ये कप फिरेगा, आसानी से फिरेगा। तो उसे कहते हैं मसाज कपिंग या कपिंग मसाज। इससे भी चर्बी के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से चर्बी एमल्सिफाई होती है, फटती है, और फट के ये टूट जाती है और टूट के इखराज के काबिल बन जाती है। तो इससे आप अल्हम्दुलिल्लाह अगर रेगुलर करोगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है ये है किडनीज। ये किडनीज है, और किडनीज पेड़ होते हैं, और कंजेनिटल एनोमली के अंदर मतलब कि पैदाइशी खिलकी बीमारियों के अंदर किडनी का साइज कभी किसी में छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है। बास किडनी फ्लोटिंग किडनीज कहलाते हैं। फ्लोटिंग के माने मतलब कि फिक्स नहीं रहते। बास किडनीज क्या होते हैं मतलब कि एक पैदाइशी खिलकी तौर पे किडनी होता ही नहीं, और जब तक हम टीवी एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, एब्डोमेन नहीं करवाते जब तक पता नहीं चलता कि किडनी की क्या प्रॉब्लम है। किडनी का जो मेजर प्रॉब्लम आजकल जो आ रहा है और वो है कि रीनल कैल्कुलाई यानी गुर्दे की पथरी। गुर्दे की पथरी में 3 किस्म की गुर्दे की पथरी होती है। एक है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, और एक होता है कि मिक्स स्टोन्स, और एक होता है पिगमेंट स्टोन्स। पिगमेंट स्टोन जो होते हैं वो मतलब कि ये जो होते हैं कि मल्टीपल होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं जो सॉलिटरी होते हैं,
और उसे स्ट्राइकहॉर्न कैल्कुलाई भी कहा जाता है, जो कि पेल्विस ऑफ द किडनी के अंदर ये जो है देखिए यहां पर बता रहा, ये जो बता रहा हूं ये पेल्विस ऑफ द किडनी के अंदर होता है। और ये जो पेल्विस ऑफ द किडनी जो होता है और पेल्विस ऑफ द किडनी के अंदर होता है। और स्ट्राइकहॉर्न के माने ये है कि आप बारहसिंगा का जो सींग होते हैं उस तरीके से ये टेढ़ा मेढ़ा ये किडनी के अंदर बैठ जाता है। स्ट्राइकहॉर्न कैल्कुलाई का जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल है, ये लेजर थेरापी से कर सकते हैं। स्ट्राइकहॉर्न कैल्कुलाई अगर अव्वल वक्त में अगर डायग्नोज हो जाए, पता चल जाए, तो इंशाल्लाह ये हिजामा के जरिए भी इंशाल्लाह उससे भी फायदा हो सकता है। लेकिन अक्सर बेशतर चूंकि ये स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन कहलाता है, स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन के माने क्या है कि जगह घेरता है, तो इसीलिए स्ट्राइकहॉर्न कैल्कुलाई आसानी से निकल नहीं पाता। और दूसरी जो कैल्कुलाई है, ये जो गुर्दे की जो नाली होती है और ये जो यूरेटर कहलाता है, ये जो यूरेटर दिख रहा है, ये जो बारीक यूरेटर दिख रहा है देखिए, ये जो यूरेटर होता है उसके अंदर ये आता है, उसके नीचे पेशाब की थैली होती है, उसके अंदर कंकर होते हैं, पत्थर होते हैं, तो ये आसानी से इंशाल्लाह हिजामा के जरिए निकल जाते हैं। उसके जो पॉइंट्स हैं, आज आइए हम उस पॉइंट के बारे में तज़किरा करते हैं। और पीठ के पीछे जो पॉइंट्स हैं, ये यहाँ जो बता रहा है देखिए 8 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर और 25 नंबर, ये राइट साइड के हैं। 7, 9, 24 और 12 ये लेफ्ट साइड के हैं। ये पॉइंट पे अगर आप हिजामा करोगे तो इंशाल्लाह। अब कितनी दूर पे हमको हिजामा करना है, एक वेट कप करते हैं, एक ड्राई करते हैं, फिर और एक वेट कप करते हैं और एक ड्राई करते हैं, मतलब कि ऑल्टरनेट, मतलब कि एक साथ वेट कप ना करें। ये इन चीजों पे अगर इन पॉइंट्स के ऊपर हिजामा करोगे तो गुर्दे का वर्म भी कम हो जाएगा और इंशाल्लाह पथरी भी निकल। एक पेशेंट मेरे पास आई थी, बहुत दिन पहले की बात है, तो उसमें गुर्दे की पथरी हुई थी और उसने मुझे गुर्दे की पथरी के बारे में बताया नहीं। उसके बाद उसने 4 मरतबा हिजामा करा। उसके बाद उसने मुझे अपने एक कांच की शीशी के अंदर उन्हें कंकर लेकर आके बताए कि डॉक्टर साहब हिजामा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये फायदा हुआ मुझे कि कांच की जो पेशाब के अंदर कंकर थे, गुर्दे के अंदर जो कंकर थे, ये लेकर आके बताई। और एक 16 mm तक का साइज का कंकर था। तो अब जो प्रेशर पड़ेगा, कपिंग के जरिए जो प्रेशर पड़ेगा, उससे क्या होगा कि पत्थर कंकर जो है अपनी जगह से हटेगा, जिसकी वजह से वो निकलने के काबिल हो जाएगा। तो इसकी वजह से इंशाल्लाह ये फायदा हो सकता है। और गुर्दे में दूसरे जो अमराज हैं, गुर्दे का जो वर्म है उसे नेफ्राइटिस कहते हैं, गुर्दे के वर्म को नेफ्राइटिस कहते हैं। और इंशाल्लाह नेफ्राइटिस में भी इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जिगर के अमराज हैं और ये गुर्दे के अमराज हैं। इसके अलावा ये बैक की तरफ वापस आते हैं हम लोग कि इसके अलावा ये मुख्तलिफ पॉइंट्स का तस्करा किया गया है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हमारी जो वर्टेब्रल कॉलम है, ये वर्टेब्रल कॉलम है, यानी हमने ये कमर की जो हड्डी कहते हैं, जो सर से स्टार्ट होती है और ये जो यहां तक आती है, इसे कॉक्सिक्स कहते हैं। तो इसकी 4 किस्में होती हैं, एक सर्वाइकल वर्टेब्रे, एक थोरेसिक वर्टेब्रे, एक लंबार वर्टेब्रे और एक कॉक्सिक्स वर्टेब्रे। कॉक्सिक्स नीचे यानी कूल्हे की हड्डी, जहां पर खत्म हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड खत्म होती है। अब देखिए मतलब कि इन वर्टेब्रल कॉलम के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम ये है मतलब कि सबसे पहले वर्टेब्रल सर्वाइकल वर्टेब्रे की बात लेते हैं अपन। और सर्वाइकल वर्टेब्रे के अंदर जो प्रॉब्लम होता है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। एक है स्पॉन्डोलाइटिस। स्पॉन्डोलाइटिस की मानी ये है कि मतलब कि वर्म हो, जिसकी वजह से गर्दन में दर्द, जिसकी वजह से ये जो हाथ होता है, ये हाथ के अंदर दर्द, और ये जो दर्द होता है ये पूरे हाथ के जरिए ये उंगलियों तक आता है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। हमारी जो लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं कि हम सोफे पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, तो हम अपनी जैसा मन में आया है वैसा बैठते हैं, बैठने का कोई तरीका हमारे पास है नहीं। हर हमारी गाड़ियों के अंदर जो सीट का जो कारों के अंदर सीट का जो अरेंजमेंट होता है वो सही नहीं रहता और एक बेइतनाई के साथ हम लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो इसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। 15 साल की लड़की को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, 20 साल की औरत को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। और ये जब बढ़ जाएगा तो ये बता रहा हूं मैं आपको कि यहां से गर्दन की जो हड्डी मोहरे होते हैं, यहां से ब्रेकियल प्लेक्सस के नाम से एक प्लेक्सस आता है। ब्रेकियल के माने हाथ, और ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस आता है ये यहां से लेके भी ये पूरे हाथ को और ये उंगलियों तक सप्लाई करता है नर्व्स को। और अक्सर मरीज पेशेंट क्या तकलीफ बयान करते हैं कि ये उंगलियों में सुनसनाहट महसूस होती है, कभी जलन का एहसास होता है, कभी तकलीफ का एहसास होता है, उसके बाद मतलब कि नमनेस डेवलप हो जाती है। अब ये प्रॉब्लम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से होता है। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में सबसे आसान काम यह है कि मरीज को
एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन, एपी और लेटरल व्यू के लिए एडवाइस करें। आपको पता चल गया है कि मतलब कि देयर इज ए कंप्रेशन इन द एरिया at the level of the cervical C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 and that compression leads to compression of the brachial plexus और brachial plexus के compression की वजह से हाथ के अंदर numbness आएगी। You see, अगर आप ये compression आएगी तो आपको जो पॉइंट पे हिजामा करना क्या 155 और देखिए कि 21 और 20 और देखिए कि 47 और 48 155 21 20 47 और 48 47 48 155 20 एंड 21। अब देखिए कि अगर राइट साइड पे अगर हो तो 155 करते हुए 20 और 48 करें, अगर लेफ्ट साइड पे अगर हो तो 155 करते हुए 21 और 47 करें। तो ये समझ में आ गई सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के। इन सेम वे मैं कभी भी थोरैसिक स्पॉन्डिलोसिस के बारे में मैंने नहीं सुना आज तक, इसलिए नहीं सुना कि थोरैसिक वर्टेब्रे जो है ना ये अपने रिब्स या पसलियों से टाइट बंधे हुए होते हैं। तो एक थोरैसिक स्पॉन्डिलोसिस इसलिए नहीं होता कि ये फसलियों की वजह से, और ये हमारा जो हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक पसलियों की वजह से और खल की वजह से और फेफड़ों की वजह से अल्लाह ताला ने जामिद बना दिया है। मतलब कि मूव तो होता है, हरकत तो करता है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम हो सकता है, वो है स्कोलियोसिस, लेटरल बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग जिसे लॉर्डोसिस, और बैकवर्ड बेंडिंग यानी काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस। ये थोरैसिक वर्टेब्रे के प्रॉब्लम्स हैं। तो अल्लाह अगर हम अर्ली अगर इस चीज को अगर कैच करते हैं एक्सरे के जरिए, अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा के जरिए इससे फायदा हो सकता है। अगर लेट हो जाए, बहुत ज्यादा एडवांस हो जाए, जिसे कूब निकलना कहते हैं, और ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वजन बैग इस्तेमाल करते हैं तो ये कूब के ऐसा निकल जाती है, तो उनके एक्सरे करवा लें जल्द से जल्द। और ऐसे मरीज बच्चों को भी जो 8 साल के 7 साल के लिए है, तो अगर आप देखें कि मतलब कि कूब निकल रही है तो इनको आप हिजामा के जरिए इंशाल्लाह बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये पॉइंट्स है, अब देखिए कि जो पॉइंट्स है मैं बता रहा हूं, ये पॉइंट्स पे आप हिजामा कर सकते हैं थोरैसिक वर्टेब्रे के लिए। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लंबार वर्टेब्रे। ये बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, और ये प्रॉब्लम इसलिए दे रहा है कि ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, रोडों की खराबी की वजह से, तेज ड्राइविंग की वजह से, बैठने का जो स्टाइल है उसकी वजह से, गर्दन को टेढ़ा रख के बैठ गए, कमर को टेढ़ा रख के बैठ गए, और सीधा बैठने में तब प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा वर्कलोड है, ज्यादा लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं लोग, 2 व्हीलर पे चलाते हैं, तो इसकी वजह से ये लंबार वर्टेब्रल कॉलम जो है लंबार वर्टेब्रे, इसके अंदर जो डिस्क होती है, जो डिस्क हट जाती है, उसे कहते हैं स्लिप डिस्क, उसे कहते हैं स्लिप डिस्क। अब ये देखिए कि मतलब कि ये जो लंबार वर्टेब्रल स्पाइन है, ये जो लंबार वर्टेब्रल स्पाइन में से यहां से रगें निकलती हैं, ये रगें निकलती है, और ये रगें निकल के क्या होती है, ये लंबार प्लेक्सस बनाती है। जिस तरीके से सर्वाइकल प्लेक्सस मैंने ब्रेकियल प्लेक्सस बताया, उसी तरीके से लंबार प्लेक्सस बनाती है। और ये लंबार प्लेक्सस क्या करती है, पैर को खून की मतलब कि रगों की सप्लाई करती है, यानी नर्व सप्लाई करती है। ये जो पैर को जो नर्व सप्लाई करती है इसे सियाटिक नर्व कहते हैं, उसे कहते हैं सियाटिक नर्व, और इसे इस मर्ज से कहते हैं सियाटिका। और सियाटिका के माने क्या है, इरखुन निसा। एक्चुअली निसा के माने औरत के होते हैं, ये औरतों का मर्ज नहीं है। निसा के माने छुपी हुई चीज के कहते हैं, छुपी हुई चीज। ये जो सियाटिक नर्व है ये बल्क ऑफ द मसल्स है, जो ये ग्लूटियल मसल्स है, ग्लूटियल मसल्स के पीछे की तरफ रहती है, छुपी हुई होती है, नजर नहीं आती, दिखती नहीं, उसी लिए इसका नाम इरखुन निसा रखा गया है। तो इरखुन निसा यानी सियाटिका इज ए मेजर प्रॉब्लम, जो कि मर्द भी इसमें मुतासिर है, औरतें भी मुतासिर है। और एक मैंने चीज जो ऑब्जर्व की है कि ऐसी औरतें जो काम करने से एतराज करती हैं, जैसे झुक के झाड़ू देना है, बर्तन अपने बर्तन खुद धोना है, ये सफाई का काम करने का है, ये कपड़े धोने का है, ऐसे औरतों को मैंने कभी सियाटिका नहीं देखा। और ऐसी औरतों को देखा जो आराम पसंद होती हैं, और जो अपने काम जो घरेलू छोटे छोटे काम भी होते हैं तो अपने नौकरानियों से, काम करने वालियों से कराती हैं। तो ये लोगों को ये सियाटिका कॉमन है, ये आप अपने दिल से निकाल लें कि मतलब कि अब अक्सर ये बेशतर कहते हैं, घर की बड़ी औरतें कहती हैं कि जो औरत प्रेग्नेंट होती है, हमल से होती है, उसको अगर नॉर्मल डिलीवरी होनी है तो ये अपनी घर की झाड़ू खुद दे। और घर की झाड़ू खुद देने का मतलब क्या है कि मैं अपनी बॉडी को बताता हूं, झुक कर बताता हूं, मैं झुका हुआ हूं। अब देखिए मैं झाड़ू की स्टाइल कर रहा हूं कि झाड़ू दे रहा हूं, तो मेरा पोस्चर जो है ना झुका हुआ है।
अब ये जो पेट है, जो हामिला औरत का जो पेट होता है, इसके पर तनाव पड़ता है, और तनाव पड़ने की वजह से क्या होता है कि खून की नालियां साफ होती हैं और बच्चे को खून साफ मिलता है। देखिए कि कितनी बड़ी साइंस है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीजों को अपनी बेटी बीबी फातिमा के ऊपर बताया कि मतलब देखो कि तुम अगर काम करने से जी चुराओगी तो मैं तो दे दूंगा, काम करने वाले को भेज दूंगा, एक काम करने वाले को भेजा दूंगा, लेकिन तो अपना घर का खुद काम करोगी और 3 तस्बीहात पढ़ोगी तो आपको रात में जो बेचैनी है, कमर का दर्द है या बॉडी पेन है, ये सिर्फ 3 तस्बीहात से कम हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को, अपने घर की औरतों को काम करने की तलकीन दी, लेकिन आज हमारे घर की जो औरतें हैं वो काम करने से जी चुराती हैं। इसीलिए ये जब हमल से होती हैं तो इनको नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। एक छोटा सा नुक्ता मेरे जहन में आया, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं अवाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, तो इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि देखिए मतलब कि हम अपनी दीन से दूरी की वजह से कितने मुश्किलात में फंस रहे हैं। देखिए मतलब कि अब जो एक औरत को अगर सिजेरियन सेक्शन होता है तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे या 3 बच्चे पैदा कर सकती है। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो देखिए कि मतलब कि कितने हम 6-6, 7-7 बच्चे भी नॉर्मल डिलीवरी, और कई ऐसे लोग आज भी जिंदा है, बखैर हयात है, जिनके घर के अंदर 10-10, 12-12 बच्चे हैं। मैं कसरत औलाद के बारे में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज ये है कि मतलब कि एक नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन में कितना फर्क है। ना सिर्फ फाइनेंशियल फर्क है बल्कि तकलीफ का अमल है। पेट को चीरा जाता है, पेट के ऊपर निशान पड़ जाते हैं जो कि हमेशा के लिए रहते हैं। तो इस चीज के लिए छोटा सा नुक्ता है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो उस नुक्ते के बारे में बता रहा था। तो ये जो चीज है कि लंबा स्पॉन्डिलोसिस, और लंबा स्पॉन्डिलोसिस से जो नर्व निकलती है सियाटिक नर्व, उसकी वजह से होता है। डिस्क प्रोलैप्स के अंदर बेहतरीन फायदा है अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा के जरिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबा स्पॉन्डिलोसिस, कमर का दर्द, बेचैनी। अब देखिए कि मतलब कि मैं ऐसे कई केसेस बताता हूं मतलब कि जिनके अंदर एक अभी मल्लेपल्ली जो है करीब में मस्जिद है, मस्जिद के पास मुसल्ली है जो बैठकर नमाज पढ़ते थे, बरसों से बैठकर नमाज पढ़ते थे। मैंने उनको एक मरतबा पूछा मतलब कि क्या तकलीफ है, बोले कि मतलब मुझे झुकने नहीं आता और झुकने में तकलीफ है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप हिजामा करवाएं, तो वो हिजामा के बारे में पूछने लगे। अक्सर और बेशतर उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हिजामा को जानती नहीं कि हिजामा है क्या चीज है। अब हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए बताना चाहते हैं कि हिजामा ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है बल्कि ये आम नास के फायदे की चीज भी है। मैंने उन्हें हिजामा के बारे में ब्रीफ डिस्कशन किया, उसके बाद मैंने उनको बुलाया, अपने मतलब में बुलाया, उसके बाद मैंने हिजामा किया। उसके बाद मैंने पूछा उनसे, अहमद शरीफ नाम है उनका, मुझे नाम भी याद रहेगा। मैंने उनसे पूछा मतलब शरीफ साहब कैसी है तबीयत, तो बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरसों से सजदा करने के काबिल नहीं था, आज हिजामा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बगैर कुर्सी के मैं जमीन पर सजदा कर रहा हूं। अल्लाह आपको बरकत दे और इस अमल को बरकत दे जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काम है। तो ये जो लंबा स्पॉन्डिलोसिस है बहुत आसानी से ये चले जाएगा और सिर्फ हिजामा करने से। एक मेरे पेशेंट थे जो बहुत ज्यादा मतलब कि कंस्ट्रक्शन लाइन के थे, अल्लाह ताला ने पैसे से नवाजा, तो वो मेरे पास आए। मैं उन्होंने कहा कि मतलब कि मैं बेल्ट बांध कर हूं, मैं सीढ़ियां चढ़कर नहीं आ सकता। तो मैंने तुम कोशिश कीजिए कि मतलब कि आपको तो सीढ़ियां चढ़ के आना ही है ताकि मैं आपको इत्मीनान से देख सकूं। उसके बाद मैंने बेल्ट निकालने के बाद मैं देखा कि कुछ भी बाजार कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसको इतनी तकलीफ थी, बेइंतहा तकलीफ थी। मैं बता रहा था मतलब कि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का हूं, मुझे 200 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है मेरी कार में। मैं कार के अंदर एक स्पेशल सीट मैंने बना ली है ताकि ये हरकत ना कर सकूं। उसके बाद मैं जब कंस्ट्रक्शन लाइन में ज्यादा देर खड़े रहता हूं तो मुझे चक्कर भी आ जाती है और कमर के दर्द की वजह दोनों पैर खींचते हैं और दोनों पैर में सुनसन बवाख आता है। तो मैंने उस शख्स को मैंने हिजामा किया और वो भी हिजामा के बारे में पूछ रहा था मतलब कि क्या इससे फायदा हो सकता है। अक्सर लोगों को उनका सवाल ये कि मतलब कि इससे कैसे फायदा होगा। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए और मन्नास को ये बात बताना चाहता हूं कि हमें क्या कहते हैं मतलब कि फायदे से मतलब है हम साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन करके भी बता देंगे। लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस अमल के जरिए बहुत से लोगों को शिफा दे रहा है। और उस शख्स को भी मैंने 3 मरतबा हिजामा किया और उसने 3 मरतबा हिजामा करने के बाद वो मसरूफियत की वजह से फिर ना आ सका, लेकिन उसने मुझे फोन किया, डॉक्टर साहब पहली मरतबा हिजामा करते ही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना सिर्फ अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए गया बल्कि उस दिन 200 किलोमीटर का मैंने सफर तय किया। देखिए मतलब कि बगैर किसी बेल्ट के अल्हम्दुलिल्लाह लोग चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पॉइंट बता रहा हूं 7, 8, 9, 10, 24, 25, 12, 13, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 12, 13 ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके लंबा स्पॉन्डिलोसिस के पॉइंट्स हैं। एक और बहुत मेजर प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा अवाम की तवज्जो मेरी तरफ चाहता हूं
और वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आजकल अपनी लाइफस्टाइल डिसीज की वजह से और एडल्ट्रेशन ऑफ फूड की वजह से और मेडिसिन का ओवरडोसेज की वजह से, मैं किसी एक मेडिसिन के बारे में नहीं कहता, बहुत से ऐसे मेडिसिन है मार्केट के अंदर। मैं पीपीआई की बात करता हूं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की बात करता हूं, ये पेंटाप्रोजोल्स है या लांसाप्रोजोल के नाम से जो एपिगैस्ट्रिक पेन में, गैस्ट्राइटिस के अंदर, वर्मेवेदा में, गैस्ट्रिक अल्सर में इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, 3-3 महीने 4-4 महीने इस्तेमाल किए जाते हैं। उसकी वजह से ज़ोफ़ेबा पैदा हो रहा है। हमारे अपने लाइफस्टाइल डिसीजेस अलग, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स अलग और ये मेडिसिन की वजह से अलग। तो ओवर एंड ऑल एक मेजर प्रॉब्लम जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आजकल की जनरेशन सेक्सुअली फिट नहीं है और ये जो सेक्सुअली प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं और उसकी वजह से कई ऐसी लड़कियां, मैं खजात के बारे में बताता हूं, खाजियों के बारे में बता रहा हूं कि मैं उन कई खाजी मेरे पेशेंट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह टोरी चौकी के एरिया में हो या पुराने शहर के एरिया में हो, खजात का सबसे बड़ा मसला जो है ना, शादी करने के लिए लोग 800 रुपये फीस लेते हैं और अलहदा करने के लिए 8,000 ले रहे हैं और उनके लिए भी कारोबार बन गया है, अल्लाह माफ करे, लेकिन वो भी मजबूर है अपने। और इनका मसला क्या है कि औरतें, लड़कियां, नौजवान लड़कियां आकर खाजी के सामने ये दुखड़ा होती है, अल्लाह माफ करे। हमारा मसला, उम्मत का जो मसला है, बहुत बड़ा मसला है। उस तक अरबाब मजाज जो जिम्मेदार है इन चीजों के लिए, उसकी सोचना चाहिए। मैं तकलीफ का एहसास करता हूं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि ये लड़की जाकर खाजी के बाहर सामने कहती है कि ये जो मेरा दूल्हा है, जिसकी शादी 3 दिन पहले भी, 1 हफ्ता पहले भी, 1 महीना पहले भी, 1 साल पहले भी, ये मेरे काबिल नहीं है और ये सेक्स करने के काबिल नहीं है। कई लड़कियां तो ओपनली बात करती हैं। तो माशरा का इस नुक्ते के ऊपर बहुत शायर हासिल बहस होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। और मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए और इस प्लेटफॉर्म को मुहैया करने वालों को भी मैं इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही बारीक नुक्ता है और बहुत से सर्विसेज हो रहे हैं सियासत के जरिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये एक सर्विस की तरफ भी पॉइंट आउट करने की कोशिश करता हूं कि उम्मत को बचाने के लिए, शादियों को बचाने के लिए, आज पहले के जमाने में हम अपने वालिदैन की बात करते हैं, अब आप दादा की बात करते हैं तो 100-100 साल, 80-80 साल की मैरिटल लाइफ होती थी उन लोगों की और उन्होंने कभी घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। आज 8 दिन, 15 दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन अलग ही हो जा रही है। मेजर प्रॉब्लम इस वजह से है कि लड़का उस काबिल नहीं रहता जिसकी वजह से ये सेक्स कर सके और अपनी बीवी को सेटिस्फाई कर सके। तो उसे कहते हैं एरेक्टाइल डिस्फंक्शन। एरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बहुत सी वजह है। एक वजह है कि मतलब कि हाथ का इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से क्या होता है मतलब कि मनी का अखराज होता है। तो बहुत ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा ब्लू फिल्म्स का देखना, बहुत ज्यादा दोस्त अहबाब में उठना बैठना, बहुत ज्यादा पिक्चर्स को देखना, बहुत ज्यादा मैगजीन्स की फोटोज को देखना, अपनी फोटोज को सेलफोन पे अपलोड करना। MMS सर्विस आ गई, मल्टीमीडिया सर्विसेज के जरिए ये अपने वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ पहुंचाते हैं, ये अकेले में देखते हैं, आंखों के गिर्द हल्के हो जाते हैं। रातों में कंटिन्यूसली हमारे मुस्लिम एरियाज ऐसे होते हैं, अल्लाह माफ करे, हर चबूतरे के ऊपर आपको 10 आदमी मिल जाएंगे, 10 बच्चे मिल जाएंगे जो एक दूसरे को मैसेजेस देते रहेंगे, आजू बाजू ठहरकर। अपने महल्ले में एक लड़के की 2-2, 3-3 गर्लफ्रेंड होती हैं। ये अलग अलग गर्लफ्रेंड अलग अलग औकात में मेंटेन करता है। तो अब ये जो होगा, इसकी सेक्सुअल लाइफ के ऊपर असर पड़ेगा और इस सेक्सुअल लाइफ की वजह से ये माशरा तबाह हो रहा है, हमारे घर तबाह हो रहे हैं। कोई ऐसा घर बाकी नहीं है जो इस मर्ज के अंदर मुब्तला नहीं है। दूसरी जिस इंपॉर्टेंट वजह है वो है शुगर, डायबिटीज। और डायबिटीज की वजह से सेक्सुअल डेबिलिटी पैदा हो रही है। और मैं ये नहीं कहता कि मतलब कि डायबिटीज की वजह से सेक्सुअल डेबिलिटी पैदा होती है, लेकिन ऐसे कई अमराज भी हैं जो जहां पर डायबिटीज में हम जो गोलियां इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई सी भी किस्म की गोली हो, एलोपैथी हो, कोई और, उसकी वजह से भी सेक्सुअल वीकनेस पैदा होती है और रगों में कमजोरी पैदा होती है। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं डायबिटिक पेशेंट को भी मुतवज्जो करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल या डरे नहीं और सही मशवरा ले इस्तेमाल करें, सही डॉक्टर के पास रुजू हों और अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को खुलकर बयान करें। अभी रिसेंटली मेरे महल्ले के अंदर एक साहब मेरे पास आके काफी दिन से वो मेरे से बात करना चाह रहे लेकिन बात नहीं कर पा रहे और बहुत ही ज्यादा क्या इज्जत वाले बाइज्जत शख्स हैं, नमाजी परहेजगार है। मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब मैं अपना दुख बयान करना चाह रहा था लेकिन बयान नहीं कर पा रहा हूँ। क्या अरे बोला आपका क्या प्रॉब्लम है? अब मैं डायरेक्टली मैंने पूछा क्योंकि सेक्सुअल प्रॉब्लम है।
बहुत पते की बात पूछी डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल सही। तो अपने दुख बयान करें और डॉक्टर के सामने बयान करें। अगर आप मर्द डॉक्टर के सामने नहीं बयान करोगे तो किसके सामने बयान करोगे? मैं आज इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो नंबर है 11 नंबर का, और थोड़ा सा नीचे हम 11 से और थोड़ा नीचे आ जाते हैं यहां पर, और 1 और 55, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं। अगर इन पॉइंट पे अगर हिजामा रेगुलर करोगे और चांद की तवारीख में करोगे तो इंशाल्लाह सेक्सुअल लिबिडिटी खत्म जाएगी, चाहे वो शुगर की बीमारी हो चाहे कोई और मर्ज हो। अब जो उजू का टेढ़ापन है, उजू का टेढ़ापन के माने क्या है कि जो पेनिस होता है, जो आज़ाए तनासुल होता है, आज़ाए तनासुल के अंदर थोड़ा सा कजी, लागरी, कमजोरी, टेढ़ापन, मनी का कम हो जाना, स्पर्म काउंट कम हो जाना, ये सब अलग अलग अमराज है। स्पर्म काउंट कम होना अलग बात है, और उजू सेक्स के काबिल नहीं रहना वो अलग बात है। और इन तमाम चीजों को एक तबीब माहिर जितना बेहतर समझ सकता है, आप किसी और के पास ना जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी तिब के अंदर इसकी बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट है, बहुत बेहतरीन इलाज है। मैं अतिबा कराम से ख्वाहिश करता हूं कि मतलब कि वो अपनी दवाओं के साथ साथ अगर हिजामा का सपोर्ट ले लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। तो इससे ये जो पूरे जो नंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने डिस्कस कर लिए, और ये भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीने के जो पॉइंट्स है वो भी डिस्कस किए, और पेट की जो पॉइंट्स है हमने वो भी डिस्कस किए। तो विद दिस वी कंक्लूड, हमारा जो तीसरा जो पार्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंक्लूड किया, और इसके अंदर हमने सीने के अमराज, जिगर के अमराज, गुर्दे के अमराज, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अमराज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबार स्पॉन्डिलोसिस। और मैं शुक्रिया के साथ साथ और इस तीसरे पार्ट की अख्ताम की ये देता हूं कि उसके बाद इंशाल्लाह हम चौथे पार्ट की तरफ आएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथा पार्ट भी, और उसके अंदर हम हाथ के और पैर के अमराज के अंदर डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।